नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे अपने क्वेश्चंस ट्रिपल सी के जो सितंबर 2021 में एग्जाम होने हैं उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। कल किसी कारणवश किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। आज मैं कंटिन्यू करता हूँ, अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह पहला बैंक जिसने नेट बैंकिंग शुरू किया था। वह पहला बैंक जिसने नेट बैंकिंग शुरू किया था, तो कौन सा बैंक था जिसने नेट बैंकिंग शुरू किया था? तो आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने सबसे पहले नेट बैंकिंग शुरू किया था। आप क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तभी आप लोग कहते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं फंसा हुआ है। तो आप जब पढ़ेंगे नहीं सही से तो क्वेश्चन कैसे फंसेगा भाई? तो आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। वह पहला बैंक जिसने नेट बैंकिंग शुरू किया है। देखिए, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, इसीलिए आपके सामने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन और तुरंत आंसर वन लाइनर टाइप का आपको है। आप चाहिए तो, अगर आप चाहते हो तो अपने पेन और कॉपी लेकर बैठें और डायरेक्ट क्वेश्चन के सामने तुरंत आंसर लिख रहे हैं और आप बाद में याद कर सकते हैं, या हमारी वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ कहीं डाउट है या नहीं याद हो पाया है तो आप दोबारा से देख सकते हैं। चलिए, वह पहला बैंक जिसने नेट बैंकिंग शुरू किया है तो कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने सबसे पहले नेट बैंकिंग शुरू किया था। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? वह पहला बैंक जिसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड शुरू किया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी सी लिखा होगा, सीबीआई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है जिसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड सेवा शुरू किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, वह पहला बैंक जिसने म्यूचुअल म्यूचुअल फंड शुरू किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस बी एसबीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड सेवा शुरू किया था। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पूछा जा रहा है आपसे कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसबीआई बोला जाता है, एसबीआई जो है आपका सबसे बड़ा बैंक है भारत का। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किस कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है? आप बिल्कुल ध्यान से देखें, किस कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। किस कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आप फिर से आगे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, पहला आधार एटीएम शुरू करने वाला बैंक। पहला आधार एटीएम शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? डीसीबी बैंक जो है आपका आधार एटीएम शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? डीसीबी। अगर आप इसे सही से पढ़ें उल्टा, मतलब इस साइड से इस डायरेक्शन में पढ़ें, तो बीसीडी बैंक, ठीक है। लेकिन इसका सही जवाब जो है वो डीसीबी बैंक है। आप अगर याद करने का तरीका है, आपको अगर याद करना है तो आप याद करें कि जो सबसे पहले आधार एटीएम शुरू करने वाला बैंक था वो उल्टा अगर आप पढ़ते हो तो बीसीडी एक सीक्वेंस में चलता है। तो डीसीबी बैंक जो है जिसने सबसे पहला आधार एटीएम शुरू किया। आगे, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आपको बताना है। सबसे बड़ा भारत का जो है प्राइवेट बैंक पूछा जा रहा है आपसे। अगर पूछता है सबसे बड़ा, मतलब भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो एसबीआई। लेकिन अगर पूछ दे भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आपका भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। कौन सा? आईसीआईसीआई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वह भारत का सबसे पहला बैंक था, जिसकी स्थापना 1779 1779 1779, जिसको हिंदी में 1779 बोलते हैं, 79, ठीक है। तो भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब इसकी स्थापना हुई? 1779। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, भारत का सबसे पहला बैंक आईएसओ द्वारा प्रमाणित कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है जो आईएसओ द्वारा प्रमाणित बैंक है? तो कैनरा बैंक जो है आपका, कैनरा बैंक जो है वह आपका आईएसओ द्वारा प्रमाणित बैंक है। सबसे पहला बैंक जो आईएसओ द्वारा प्रमाणित बैंक है कौन सा है? कैनरा बैंक।
आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला प्रश्न है बेटा, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है जो किसी भारतीय द्वारा शुरू किया गया। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है जो किसी भारतीय द्वारा शुरू किया गया। तो पीएनबी बैंक जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक, जो है वह आपका सबसे पहला बैंक है जो किसी भारतीय द्वारा शुरू किया गया था। आगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न बेटा है कि भारत का सबसे पहला बैंक या भारत का पहला बैंक जिसने विदेशों में अपना ब्रांच खोला। ठीक है, भारत का पहला बैंक जिसने विदेशों में अपना ब्रांच खोला, आपको बताना है। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसने विदेशों में अपनी सबसे पहले ब्रांच खोल ली थी। ठीक है, भारत का पहला बैंक जिसने विदेशों में अपनी ब्रांच सबसे पहले खोली हो, तो बैंक ऑफ इंडिया। आगे अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का सॉरी राष्ट्रीयकृत बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वह राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। आगे अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। भारत में बैंकों को इंटरनेट से कब जोड़ा गया। भारत में बैंकों को इंटरनेट से कब जोड़ा गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1996 में जो है वह बैंकों को इंटरनेट से जोड़ा गया था भारत में। भारत में बैंकों को इंटरनेट से कब जोड़ा गया, तो 1996 में जोड़ा गया। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने पहला एटीएम शुरू किया। किस बैंक ने पहला एटीएम शुरू किया। तो किस बैंक ने पहला एटीएम शुरू किया है, HSBC बैंक 1987। कौन सी बैंक, HSBC बैंक जो है 1987 में जिसने सबसे पहले अपना एटीएम शुरू किया। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा हमारा यह है, पहला विदेशी बैंक, पहला विदेशी बैंक जिसने भारत में सबसे पहले अपना ब्रांच खोला। पहला विदेशी बैंक जिसने भारत में सबसे पहले अपना ब्रांच खोला, तो HSBC बैंक जो है, HSBC बैंक जो है जिसने भारत में सबसे पहले अपना ब्रांच खोला था, HSBC। ठीक है, यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए 1987 में HSBC बैंक जो है 1987 में सबसे पहले एटीएम सेवा शुरू की थी। आगे अगला प्रश्न है, पहला ग्रामीण बैंक, पहला ग्रामीण बैंक। आगे फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है कि पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है। तो पहला ग्रामीण बैंक जो है बेटा उसका नाम है प्रथमा बैंक। क्या है, प्रथमा बैंक जो है वो पहला ग्रामीण बैंक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक लाला लाजपत राय के प्रयास से खोला गया। कौन सा बैंक लाला लाजपत राय के प्रयास से खोला गया। तो कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक जो है वह लाला लाजपत राय के प्रयास से खोला गया, पीएनबी बैंक। ठीक है, पीएनबी, ये जो पीएनबी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने मतलब जो सबसे पहले बैंक है, कौन सा बैंक, लाला लाजपत राय के प्रयास से खोला गया। लाला लाजपत राय के प्रयासों से खोला जाने वाला बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बीसीआर क्या है, पूछा जा रहा है आपसे कि बीसीआर क्या है। तो बीसीआर जो है वह एक इनपुट डिवाइस है। बीसीआर एक तरह का स्कैनर होता है बेटा, जो बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्निशन बोला जाता है, जो केवल किसी बार कोड की पहचान करता है। तो वह इसी तरह बीसीआर जो है वह स्कैनर है एक प्रकार का, और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, इसीलिए यहाँ पर बीसीआर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, आप वर्तमान स्लाइड में या अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक रंग लागू कर सकते हैं। देखिए बेटा, बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम ये प्रेजेंटेशन आपके सामने चला रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दिखा रहे हैं आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 17 नंबर वाली स्लाइड जैसे थी, वैसे बिल्कुल 18 नंबर वाली स्लाइड है। जैसे इसमें देखिए कलर का टेक्स्ट का कलर था, वैसे यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है। जैसे यहाँ बैकग्राउंड कलर है, वैसा इसमें भी बैकग्राउंड कलर है। तो वही बता रहा है कि आप वर्तमान स्लाइड में या अपनी प्रस्तुति में, मतलब प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए एक रंग लागू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बेटा, आप एक रंग बिल्कुल लागू कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है, ऐप्स को हमेशा अपने से डाउनलोड किया जाना चाहिए। सेवा प्रदाता
जैसे प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर। मतलब आपको बताया जा रहा है कि आप ऐसे कोई भी ऐप किसी दूसरी जगह से मत डाउनलोड करें जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आप हमेशा ऐप वहीं से डाउनलोड करें जैसे प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर। आप मोबाइल में अपने ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें या फिर प्ले स्टोर से। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जवाब है। ऐप हमेशा अपने से डाउनलोड किया जाना चाहिए, लेकिन कहाँ से, जो जिसकी सेवा मतलब प्रदान करते हो, जैसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो है, आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए या आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन देते हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, उसमें स्प्लिट कमांड आपको शीट को कई पैन में विभाजित करने की अनुमति देता है जो अलग से स्क्रॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक्सेल जो होता है बेटा, एक्सेल में स्प्लिट कमांड से जो आपका डेटा होता है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दे रखा है कि आपको शीट को कई पैन में विभाजित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल देता है। जो अलग से स्क्रॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जैसे कोई मैटर आपने कर्सर रख दिया, कर्सर रख के वहाँ एक्टिव सेल पे आपने स्प्लिट कमांड के द्वारा स्प्लिट कर दिया अपने डेटा को, तो 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। जब 4 भागों में डिवाइड हो जाता है तो आपको लगता है प्रिंट निकालना है, तो थोड़ा उसको बाद में भी स्क्रॉल करके अपना सेट किया जा सकता है, इसीलिए सही जवाब है आपका। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो अगले सवाल हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको मिलेंगे ट्रिपल सी के हिसाब से, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।